Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। शोर, जी हाँ, ये है फिल्म जिसकी बात हम आज करेंगे आपके साथ। फिल्म बहुत अच्छी थी, एक बाप और बेटे के बीच में कहानी थी और बहुत सारे साथ में जो कैरेक्टर्स थे, जैसे मदर का कैरेक्टर जो नंदा ने किया था, बाद में जया भादुरी भी इस फिल्म में आई थी और बहुत बढ़िया बढ़िया रोल से इस फिल्म में कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी और फिल्म आई भी बहुत अच्छे समय पे थी। लोगों के दिलों में एक ऐसा प्यार, एक ऐसा इमोशन जगा के गई कि लोगों को दिल करता था कि इस फिल्म के साथ जुड़ के रहना, इस फिल्म को बार बार देखना। काफी हिट हुई थी ये फिल्म शोर, मनोज कुमार की। ये फिल्म दोस्तों रिलीज हुई थी 1972 में और इसके डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर तीनों ही मनोज कुमार थे, क्योंकि एक्टर भी मनोज कुमार ही थे। तो मनोज कुमार पहले अपनी फिल्मों का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर ही लेते थे। इनके साथ थी नंदा, जया भादुरी, प्रेमनाथ, ये सारी कास्ट थी इनके साथ। तो सत्यजीत, मास्टर सत्यजीत जिन्होंने बेटे का रोल किया है, वो भी इसमें थे और बहुत अच्छा रोल किया बच्चे ने। ये कहना बहुत जरूरी है क्योंकि उस बच्चे ने उस टाइम पे जब इतना ज्यादा ओपन नहीं होता था बच्चों के लिए, जब ये बच्चे काम करते थे तो इनकी सराहना बहुत होती थी, क्योंकि बच्चों के लिए ये काम बहुत एप्रिशिएबल रहा। कल यही बच्चे हीरो बन के सामने आए। तो ये इस फिल्म की कास्ट की बात है तो मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी बात जो इस फिल्म के आइडिया से जुड़ी हुई है। तो आइडिया की बात करने से पहले एक आइडिया मुझे भी आया कि आपसे गुजारिश कर लूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अब शुरू करते हैं आइडिया की बात, और शो है फिल्मी बात अंजू के साथ। तो ये आइडिया शोर फिल्म का कैसे आया? आपको मनोज कुमार तो हमेशा ही याद रहते होंगे। मनोज कुमार काफी हिट हीरो रहे हैं अपनी टाइम के और खास करके उनकी फिल्में रही हैं देशभक्ति के ऊपर। तो पूरब और पश्चिम एक बहुत बड़ी फिल्म जिसका जिक्र मैं कभी फिर करूंगी, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही जिक्र है कि उसका सारा काम खत्म हुआ था और मनोज कुमार साहब एडिट वेडिट सब करके रिलैक्स होके दिल्ली अपने फार्म हाउस में चले गए थे। वहां पे शांति से बैठे हुए थे और आराम कर रहे थे। तभी कुछ दोस्तों ने उनको कमेंट किया कि भाई कितना शांति है यहाँ पे, बिल्कुल शोर नहीं है, शोर के बिना कितना अच्छा लग रहा है। तो यही से उनको टाइटल स्ट्राइक किया शोर। और क्रिएटिव बंदों को जब कुछ टाइटल या कुछ स्ट्राइक करता है तो आगे की कहानी बनना बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद इसकी सिटिंग शुरू हुई इस टाइटल को लेके और फिर पहले टाइटल आया, फिर आई फिल्म। तो ये थी शोर की आइडिया की कहानी। तो इसके बाद बात करते हैं नंदा की। नंदा की कास्टिंग हुई और नंदा की जगह पे पहले किसको देखा जा रहा था? पहले शर्मिला टैगोर को देखा जा रहा था। कुछ गिनी चुनी हीरोइंस ही थी उस टाइम पे जिनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस किया जाता था और इसको नहीं लेना, उसको लेना, इसकी प्रायोरिटी रखना, उसकी प्रायोरिटी नहीं रखना। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे चलती थी। तो शर्मिला टैगोर को लिया गया। और एक और चीज आपको बताऊं कि प्रेमनाथ जिन्होंने इस फिल्म में पठान का रोल किया था, जो मनोज कुमार यानी कि शंकर का कैरेक्टर जो निभा रहे थे, उसके दोस्त होते हैं बहुत ही पक्के वाले दोस्त, जैसे कि जंजीर में अमिताभ बच्चन के दोस्त प्राण होते हैं। तो वैसे ही दोस्त थे मनोज कुमार के ये प्रेमनाथ जी जिन्होंने रोल किया था पठान का। तो यहाँ ये जो प्रेमनाथ थे एकदम से कास्ट नहीं हुए थे। इससे पहले कास्टिंग के लिए मनोज कुमार ने शत्रुघ्न सिन्हा को पूछा कि मेरी फिल्म में रोल करोगे, मगर शत्रुघ्न सिन्हा जो थे बिजी थे, उनकी डेट्स बल्क में नहीं मिल रही थी। मनोज कुमार को डेट्स चाहिए थी साथ में ताकि शूटिंग खत्म हो जाए, बट वो एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के डेट्स देना चाह रहे थे क्योंकि दूसरी फिल्म भी चल रही थी। तो उन्होंने डेट्स बल्क में नहीं दी और शत्रुघ्न सिन्हा कास्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बात की प्राण से। प्राण साहब को सोचा कि उनको पठान का ये रोल देते हैं और पठान के रोल में वो पहले भी बहुत अच्छे लगे हैं, बट प्राण साहब बहुत ही समझदार एक्टर रहे हैं, लालची तो बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने जंजीर में अमिताभ बच्चन के साथ पठान का ही रोल किया था, तो वो रिपीट नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे साइन हुए प्रेमनाथ, और प्रेमनाथ जो लगे हैं इस रोल में, मजा ही आ गया देख के, है ना। आप लोगों ने जिन्होंने देखा है उनको पता होगा। इस प्रेमनाथ जी के रोल के साथ मेरी इतनी बढ़िया वाली याद जुड़ी है ना, मैं आपको सुनाऊंगी, आप सुन के हंसेंगे भी और मूर्खता पे थोड़ा सा आप मुझे मेरी क्लास भी लगाइए कमेंट पे कि ऐसा कैसे, मगर बचपन की बातें हैं, क्लास मत लगाइएगा। आगे बात करते हैं अमिताभ बच्चन साहब की। आप बोलोगे अमिताभ बच्चन साहब तो इस फिल्म में है ही नहीं,
मगर दोस्तों शूटिंग में वो आते थे, क्योंकि तब जया बच्चन के साथ उनका नया नया शुरू हुआ था चक्कर। तो अमिताभ बच्चन साहब शूटिंग में आते थे और मिलते थे और काफी टाइम स्पेंड करते थे वहां पे। मनोज कुमार अमिताभ बच्चन साहब को देखते थे, उनको उनमें बहुत पोटेंशियल दिखता था, क्योंकि तब अमिताभ बच्चन साहब की भी फिल्में आ चुकी थी, उतनी हिट नहीं थी मगर आ चुकी थी, वो नोन थे। तो अमिताभ बच्चन का आना, फिर जया से मिलना, तो ये सब सीक्वेंस फिल्म के दौरान चल ही रहा था। तभी मनोज कुमार साहब ने देखा कि अमिताभ बच्चन को क्यों ना अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया जाए। तो उन्होंने अगली फिल्म के लिए साइन किया, मगर बहुत बड़ा रोल नहीं था, छोटा रोल था, रोल प्रोमिनेंट था, इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को कहा कि आप करोगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्योंकि मनोज कुमार का बहुत नाम था उस टाइम पे। हाँ हाँ कहा और साइन कर लिया। और फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। तो ये फिल्म साइन हुई थी अमिताभ बच्चन की शोर के सेट पे। अब तारीफ तो हो गई फिल्म की तारीफ तो बनती ही है, मनोज कुमार साहब की भी तारीफ होगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई। अब बात करते हैं मनोज कुमार साहब के उस हिस्से की जिसका आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, वो है किसने इनको झाड़ा। सोशल मीडिया पे, जो उस टाइम का सोशल मीडिया था, न्यूज और वगैरह वगैरह, माउथ पब्लिसिटी, वो सब चीजें। तो पहले बात करूंगी मेरे जीवन साथी के प्रोड्यूसर हरीश शर्मा की। उस टाइम पे राजेश खन्ना का बहुत दौर था, स्टार थे, सुपरस्टार थे राजेश खन्ना। उनकी फिल्म थी मेरे जीवन साथी और क्लैश हो रहा था शोर फिल्म के साथ। तो शोर फिल्म को लेके जो चर्चा थी उसको लेके और मेरे जीवन साथी को लेके, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स में एक संधि हुई कि ये फिल्म जो है थोड़ी देर बाद रिलीज करते हैं, यानी कि शोर। और हरीश शर्मा की फिल्म पहले रिलीज करते हैं, उनको एक थिएटर दे दिया गया अप्सरा थिएटर नाम से, तो वहां पे ये फिल्म रिलीज होगी। उसके कुछ हफ्तों के बाद फिर ज्यादा थिएटर्स में रिलीज कर देंगे। अब ये फिल्म रिलीज हुई और जब फिल्म रिलीज हुई तो जिस दिन फिल्म का प्रीमियर था, जो फिल्में टिकटें बिकना और ये सब चीजें होती हैं, तो वहां पे देखा कि सारी टिकटें बिक चुकी हैं, सारी टिकटें बिकी हैं, मगर बिकी है बट बाहर जो है बहुत सारे लड़के ब्लैक कर रहे हैं, 25-25 रुपए में टिकट बेच रहे हैं। तब टिकट सस्ती होती थी बट 25 रुपए ब्लैक में बहुत महंगी थी। हरीश शर्मा हैरान हो गए कि ये मेरी फिल्म के साथ हो क्या रहा है, अंदर बैठने के लिए मतलब सीटें सारी खाली है मगर टिकट सारी बिक चुकी हैं, तो ये क्या चक्कर हो रहा है, मतलब फिल्म नहीं देखने दिया जा रहा है। तो हरीश शर्मा ने इस बात की पूरी खुलासा किया, तो पता चला कि ये षड्यंत्र जो है मनोज कुमार ने रचा है। उन्होंने सारी टिकटें खरीदी और कुछ लड़कों को पैसे देके बोला कि बाहर 25-25 रुपए में टिकटें बेचो, ताकि जो कम लोग हैं जिनके पास पैसे होंगे वही ये टिकटें खरीदेंगे और अंदर फिल्म देखने जाएंगे, इससे फिल्म की बदनामी होगी। तो हरीश शर्मा ने इस फिल्म की इस तरह से लेने को मनोज कुमार को बहुत ज्यादा थ्रैश किया था, बहुत ज्यादा झाड़ा था। और बाद में मनोज कुमार ने खुद इस गलती के लिए उनसे माफी भी मांगी थी और उनसे कहा था कि मेरी अगली फिल्म आप कीजिए, मगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। यही नहीं दोस्तों, जया भादुरी भी बहुत नाराज हुई थी मनोज कुमार के ऊपर। वो किस्सा क्या है बताती हूँ आपको। जब ये फिल्म का ट्रायल था, पहला ट्रायल था, तो जया भादुरी को इनवाइट ही नहीं किया मनोज कुमार साहब ने। अब इनवाइट नहीं किया तो जया भादुरी बहुत भड़की। उन्होंने कहा कि ये कौन सा भारत है, यहां तक कह दिया कि भारत नाम का ही भारत है, इसके दिल में बिल्कुल इमोशन नहीं है, ही इज एरोगेंट पर्सन, वगैरह वगैरह बहुत कुछ झाड़ा। बट मनोज कुमार साहब उसकी सफाई में ये कहते हैं कि ये फिल्म तो एडिट पर्पज से हम ट्रायल कर रहे थे, हम तो अभी जब असली वाला ट्रायल करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। तो ऐसे करके उन्होंने सफाई दी, मगर इस सफाई में कुछ सच्चाई दिखती नहीं है दोस्तों। ट्रायल है तो जो मेन कास्ट है उसको तो बुलाना ही चाहिए था, ये चीज है। तो इस फिल्म के गाने काफी हिट थे, जैसे कि मैंने पहले आपको गा के सुनाया, एक प्यार का नगमा है, फिर जीवन चलने का नाम, अभी भी लोग गाते हैं चलते रहो, सुबह शाम, मेरे फेवरेट गायक मन्ना डे साहब ने इस गाने को गाया है। फिर पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी रंग जैसा, बहुत हिट गाने और बढ़िया वाला म्यूजिक इस फिल्म का लक्ष्मीकांत प्यारे साहब ने दिया था। और आवाजें मन्ना डे, मुकेश, लता मंगेशकर, बहुत बढ़िया बढ़िया सिंगर इस फिल्म में थे। अब ये तो होगी फिल्म की बात, अब मैं अपनी बात भी आपको सुनाती हूँ। तो फिल्में तो पहले जैसे 1972 में तो मतलब मेरा बचपन भी नहीं कहूंगी, मैं पैदा भी नहीं हुई थी तभी, तो तब ये फिल्म रिलीज हुई थी। मगर जब हमने देखी बाद में, क्योंकि हमारे घर पे फिल्में चलती ही रहती थी, है ना, पड़ोस में कहीं भी हम फिल्में देखने जाते रहते थे बच्चों के साथ साथ, और बाकी सब जैसे बड़े हुए तो और ज्यादा शौक बढ़ता गया। तो ये फिल्म हमने देखी जब मैं 8th क्लास में थी, तब मैंने ये फिल्म देखी। और इस फिल्म का एक बड़ा प्रोमिनेंट सीन था कि जो पठान है प्रेमनाथ, उनको जो गुंडे हैं वो रस्सी बांध के उनके पेट पे
उनको कुएं में लटका देते हैं और फिर उनको पूछते हैं पठान अदालत में बोलेगा कि नहीं, वो बोलता है नहीं, तो रस्सी छोड़ते हैं, वो धड़ाम कुएं में जाता है। फिर पठान अदालत में बोलेगा कि नहीं, वो रस्सी छोड़ते हैं, वो धड़ाम कुएं में जाता है। अब ये सीन हम बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, यार ये तो बढ़िया सीन है। और मुझे शुरू से एडवेंचर करने का बड़ा शौक था, जैसे सर्कस करने, ये वो सब मैं करती रहती थी बचपन में। काफी पतली थी, आप ये वाला रूप मत देखिए, मैं काफी पतली थी। तो मेरी बुआ के बच्चे थे और मैं और मेरी सिस्टर वहां पे गए हुए थे, और मेरी कजन सिस्टर की बात कर रही हूँ, मेरी और असली वाली सिस्टर नहीं, वो तो मुझे करने नहीं देती ये सब। तो कजन सिस्टर वो मेरी एज की ही थी, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम लोग अपनी बुआ के घर गए थे, तो बुआ के बच्चे भी सेम ही एज के थे। उनका बेटा था थोड़ा हमसे 2-3 साल बड़ा था, मगर शरारती बच्चे सेम ही होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हम सबने फिल्म तो देखी थी, उन्होंने कहा कि चलो हम वो सीन इनेक्ट करते हैं, पठान अदालत में बोलेगा कि नहीं। मैंने बोला हाँ हाँ मैं बनूंगी पठान, मैं बनूंगी पठान। बोलते वाह वाह क्या बात है, बड़ी हिम्मत है पठान बनने में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनूंगी। और मैं बड़ी डेयरिंग होती थी, मुझे कुछ भी करने को बोलो, कहीं से छलांग लगाओ, लगा देना, ऐसा सब कर देती थी मैं। तो वो उनका 3 फ्लोर का घर था। पहले घर ऐसे, जैसे अभी भी पंजाब में घर ऐसे हैं जिसमें वो बोलते हैं ना, एक बीच में एक ऐसा जंगला होता था, एक जंगला, फिर नीचे के फ्लोर में दूसरा जंगला, नीचे फिर ग्राउंड फ्लोर। तो वो 3 ऐसे 2 जंगलों के बाद एक ग्राउंड फ्लोर। तो वो जंगले हमने खोले, और क्योंकि घर पे बुआ नहीं थी, फूफा नहीं थे, कोई भी नहीं था, बच्चे बच्चे थे, मोटी सी रस्सी हमने ली और रस्सी मेरे पेट पे बांधी, और उन्होंने मुझे 2-3 बच्चों ने लटकाना शुरू कर दिया, पठान अदालत में बोलेगा कि नहीं। और फिर मैंने बोला नहीं मैं नहीं बोलूंगा, तो उन्होंने मुझे छोड़ना। ऐसे 2-3 बार हुआ। और हुआ क्या कि मेरे फूफा जी आ गए उस जगह पे, और वो जहां पे मैं नीचे जा रही थी, वो वहां से उनकी एंट्री थी। तो जैसे ही, क्योंकि एक बच्चे को होता है, सबके घरों में होता होगा, एक बच्चे को चौकीदारी पे लगाया जाता है कि ध्यान रखना कोई बड़ा आ ना जाए। और वो उसने देख लिया और उसने बोला पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। तो इधर जो ऊपर वाले बच्चे थे, मैं फर्स्ट फ्लोर तक पहुंची थी, तो ऊपर वाले बच्चों ने देखा कि पापा जी आ गए, तो उन्होंने उनके मुंह से डाला पठान अदालत में बोलेगा कि नहीं। मैंने बोला नहीं बोल, इतने नहीं बोलूंगा। रस्सी छोड़ के बच्चे भाग गए और मैं धड़ाम करके नीचे गिरी, और नीचे बच्चे थे, चोट लगती नहीं थी तब, तो हड्डियां जो थी मजबूत थी, और नीचे गिरी। और जैसे मुझे भी पीछे से पैरों की आवाज सुनी, मैं भी फटाफट वहां से भागी, फूफा जी से टकराई, बोले क्या हो गया बेटा। नहीं कुछ नहीं मैं जा रही हूँ अपने घर, और मैं भाग गई। आज भी वो किस्सा जब हम लोग शेयर करते, जब मिलते हैं, तो बड़ा मजा आता है, पठान अदालत में बोलेगा कि नहीं। तो ये था किस्सा मेरा, आपके किस्सों का रहेगा इंतजार। भेजिए, नंबर है 9833155523, और बनिए हिस्सा फिल्मी बात अंजू के साथ, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.